हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद्या। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज सदर्न माओबुआंग विलेज सिचुएटेड? योर ऑप्शंस आर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। सो द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। ये गांव मिजोरम के कैपिटल आइजॉल में सिचुएटेड है। क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि ये गांव पहला ओडीएफ प्लस विलेज बन गया है। कहाँ का? मिजोरम का। खुले में शौच से मुक्त ऐसा गांव होता है जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था कर ले, उसको ओडीएफ प्लस विलेज कहा जाता है। ये किसके तहत आता है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। ये जो गांव है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 के जितने भी गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करता है। इस वजह से इस गांव को ओडीएफ प्लस विलेज का दर्जा दिया गया है। दो टैग दिए जाते हैं, एक है ओडीएफ प्लस, एक है ओडीएफ प्लस प्लस। ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम भारत का पहला ओडीएफ स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेन सर्किसन का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शंस हैं आर्मेनिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर किर्गिस्तान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर्मेनिया। न्यूज़ में है क्योंकि आर्मेन सर्किसन ने इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंसी के पोस्ट से। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? आर्मेनिया के। इन्होंने सर्व किया अपनी कंट्री को 1996 से 1997 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? 2015 में एक रेफरेंडम हुआ था आर्मेनिया में। उस रेफरेंडम के तहत आर्मेनिया एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बन गया, जिसके बाद से प्रेसिडेंट की जो पावर है वो काफ़ी कम हो गई। ऐसा आर्मेन सर्किसन का कहना है। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा? द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज लार्जली सेरेमोनियल इन आर्मेनिया एंड एग्जीक्यूटिव पावर इज हेल्ड प्राइमरीली बाय द प्राइम मिनिस्टर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख रीजन को लेके विवाद रहता है अक्सर। नगोर्नो काराबाख रीजन अभी किसके अंडर में आता है? अजरबैजान के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट विमेन पायलट टू फ्लाई राफेल जेट? राफेल जेट को फ्लाई करने वाली पहली महिला पायलट कौन है? आपके ऑप्शंस हैं भावना कांत, आयशा अजीज़, शिवांगी सिंह या फिर अवनी चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है शिवांगी सिंह। एयरफोर्स की जो झांकी थी रिपब्लिक डे परेड की, उसका हिस्सा थी कौन? शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह फाइटर जेट को फ्लाई करने वाली दूसरी महिला बनी। कहाँ पे? एयरफोर्स झांकी में। कांत के बाद में शिवांगी ने राफेल को कब फ्लाई किया था पहली बार? सन 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ गॉट द असम वैभव अवार्ड? असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? आपके ऑप्शंस हैं रतन टाटा, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी या फिर आनंद महिंद्रा। तो इसका सही आंसर होगा रतन टाटा। रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है असम की सरकार की तरफ से। ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इससे पहले इस अवार्ड को क्या बोलते थे? असम रत्न। कैंसर केयर को लेकर रतन टाटा के जो काम है असम में, उसको देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है उनको। अदर कैटेगरीज में भी असम सरकार के द्वारा कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से है असम सौरभ अवार्ड, असम गौरव अवार्ड। कौन कौन सी कैटेगरी में दिए गए हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, एकेडमिया और स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन सी संस्था पब्लिश करती है, प्रकाशित करती है? आपके ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर ओईसीडी। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ किया है। इसको
टॉप किसने किया है, जॉइंटली टॉप किया गया है किसके द्वारा, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड के द्वारा। भारत की रैंक कितनी है इस साल, 85। भारत की लास्ट ईयर कितनी रैंक थी, 86। बहुत ही मामूली सुधार हुआ है, लेकिन जो स्कोर रहा है भारत का वो 40 है। पिछले साल भी था, इस साल भी 40 है। और इस स्कोर को क्या बोलते हैं, CPI। अगर किसी कंट्री का स्कोर होता है 0 तो उसको बोलते हैं वेरी करप्ट, और अगर किसी का होता है 100 तो उसको बोलते हैं वेरी क्लीन। इसके आधार पे कंट्रीज को रैंक दी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बर्लिन में। बर्लिन कहाँ, जर्मनी। क्या आप बता सकते हैं कि जर्मनी के चांसलर वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली गॉट द टैग ऑफ डेकाकॉन। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉन का टैग प्राप्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं स्विगी, मिंत्रा, ओयो या फिर पेटीएम। सो द करेक्ट आंसर इज स्विगी। स्विगी कंपनी ने डेकाकॉन का स्टेटस प्राप्त किया है। डेकाकॉन 3 कैटेगरीज होती है, एक होती है डेकाकॉन, एक होती है यूनिकॉर्न और एक होती है हेक्टाकॉन। हेक्टाकॉन डेकाकॉन का स्टेटस प्राप्त करने के लिए जो कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, $10 बिलियन। इससे पहले डेकाकॉन का स्टेटस कौन कौन सी कंपनी ने, भारतीय कंपनी ने प्राप्त किया, वो थी पेटीएम, ओयो और बाईजूस। याद रखिएगा, फेसबुक पहली कंपनी थी जिसको ये टैग प्राप्त हुआ था डेकाकॉन का, कब, 2007 में। मैंने अभी बताया कि 3 कैटेगरी होती है, डेकाकॉन, यूनिकॉर्न और हेक्टाकॉन। यूनिकॉर्न का स्टेटस कब मिलता है, जब कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो, $1 बिलियन। और हेक्टाकॉन का होता है जब कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो, $100 बिलियन, तब हेक्टाकॉन का स्टेटस प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 384 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूव किया। 384 गैलेंट्री अवार्ड्स प्रदान किए गए। प्रेसिडेंट ने अशोक चक्र अवार्ड किसको दिया, ASI बाबूराम को। और इस अवार्ड का रिसीव किसने किया, उनकी वाइफ ने और उनके बेटे ने। ASI बाबूराम की बात करें तो वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस के मेंबर थे and he was very active in Jammu and Kashmir. ASI बाबूराम देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी इस वीरता के लिए उनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया, जो कि उनकी फैमिली और उनके बेटे ने रिसीव किया। और कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।